अगर आपको इन 5 में से कोई एक या एक से ज्यादा सेहत के मुतालिक मसला है, जैसे कि पहले नंबर पर आपके फेफड़ों में बलगम मौजूद है और आप किसी भी तरह फेफड़ों में मौजूद इस बलगम से निजात हासिल करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर आप मोटापे का शिकार हैं और आप तेजी से अपने बढ़े हुए वजन को कम करना चाहते हैं। तीसरे नंबर पर आपको बार बार खांसी आती है या फिर बार बार गला साफ करने की जरूरत पड़ती है। चौथे नंबर पर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ चुका है, जिस वजह से आप बार बार आसानी से बीमार पड़ जाते हैं या किसी भी इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। जबकि 5वें नंबर पर आप अपनी बॉडी में मौजूद गंदे और फाजिल मादों को जिस्म से बाहर निकालना चाहते हैं, यानी अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में इन तमाम 5 सेहत के मुतालिक मसाइल के लिए आपको एक बहुत ही ताकतवर और इफेक्टिव ड्रिंक बनाना सिखाने जा रहे हैं, जिस ड्रिंक को इस्तेमाल करने से आपके ये 5 सेहत के मसले जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो चलें फिर देख लेते हैं कि ये ड्रिंक आपने कैसे बनाना है और इसे बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी। इस ड्रिंक को तैयार करने के लिए आपको टोटल 5 चीजें चाहिए होंगी और ये 5 की 5 चीजें आमतौर पर हर घर में ही मौजूद होती हैं। ड्रिंक को बनाने के लिए पहले नंबर पर आपको प्याज के रस की जरूरत पड़ेगी, दूसरे नंबर पर आपको एक लीमू के रस की जरूरत पड़ेगी, तीसरे नंबर पर आपको शहद चाहिए होगा, चौथे नंबर पर आपको सेब के सिरके की जरूरत होगी और जबकि 5वें और आखिरी नंबर पर आपको थोड़ा सा अदरक का रस भी चाहिए होगा। हमारे यहाँ हर दूसरे शख्स के फेफड़ों में बलगम मौजूद है। फेफड़ों में मौजूद इस बलगम की वजह से जहाँ अक्सर औकात हमें बार बार खांसी आती है, वहाँ ही हम आसानी से बहुत सी इन्फेक्शन का शिकार भी होते चले जाते हैं, जिनमें सबसे कॉमन इन्फेक्शन नज़ला जुकाम रहती है। इसी तरह हमारा सांस का निजाम भी मुतासर होता है और हमारा इम्यून सिस्टम भी फेफड़ों में मौजूद इस बलगम की वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और बहुत ही ज्यादा वीक पड़ता जाता है, जिस वजह से हम आसानी से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी होते चले जाते हैं। लेकिन इस चीज को हमेशा याद रखें कि फेफड़ों में मौजूद बलगम को निकालने के लिए कभी भी आपने मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना। आमतौर पर फेफड़ों में मौजूद बलगम के लिए 2 इकसाम की मेडिसिन आती हैं। जो पहली इकसाम की मेडिसिन होती है वो आपके फेफड़ों में मौजूद बलगम को सप्रेस करती है, यानी दबा देती है, यानी जो बलगम होती है वो आपके फेफड़ों में मौजूद रहती है लेकिन आपके गले तक नहीं आती और आपको ऐसा लगता है कि जिस्म से बलगम बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन असल में बलगम फेफड़ों और जिस्म में ही मौजूद रहती है। अगर आप इस किस्म की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो फेफड़ों में मौजूद ये बलगम आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन पैदा करने लगेगी, जैसे कि कभी आपको डायरिया हो जाएगा, कभी हाजमे के मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ेगा, अक्सर आपको बदहजमी रहने लग जाएगी, अक्सर औकात आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको उल्टी आ रही है या दिल घबरा रहा है। जबकि इसका जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है वो है कब्ज। ज्यादातर लोग कब्ज का शिकार हो जाते हैं, जिस वजह से रोजाना खुलकर उनका पेट साफ नहीं होता और जैसा कि आप जानते हैं कि कब्ज को तमाम बीमारियों की मां कहा जाता है, इस तरह आप एक बीमारियों के जाल में फंसते चले जाते हैं। जबकि फेफड़ों में मौजूद बलगम के लिए जो दूसरे किस्म की मेडिसिन आती है वो फेफड़ों में मौजूद बलगम को फेफड़ों से बाहर निकालती है। इस किस्म की भी मेडिसिन आपने कभी नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि इस किस्म की मेडिसिन को इस्तेमाल करने का फायदा कम और इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। इस किस्म की मेडिसिन की वजह से आपके फेफड़े तक मुस्तकिल तौर पर डैमेज हो सकते हैं और आपको गले और सांस के निजाम की मुख्तलिफ बीमारियां तक लाहक हो सकती हैं। इसलिए आपने फेफड़ों में मौजूद बलगम से निजात हासिल करने के लिए हमेशा नेचुरल और होम रेमेडीज का ही इस्तेमाल करना है, जैसे कि एक बेहद ताकतवर रेमेडी अभी आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस रेमेडी को महज आप अगर कुछ दिन इस्तेमाल कर लेते हैं बताए गए तरीके से तो आपके फेफड़ों में मौजूद बलगम मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से फेफड़ों में मौजूद जो बेशतर बलगम होती है वो वैसे ही जल जाती है, जबकि जो बाकी की बलगम बची खुची रह जाती है वो आपके फेफड़ों से कुदरती तौर पर खारिज हो जाती है और आपके फेफड़े और जिस्म बलगम से मुकम्मल तौर पर पाक हो जाते हैं। इसी तरह इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से बहुत ही तेजी से आपका बढ़ा हुआ वजन कम होने लगता है। ये रेमेडी जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को ऐसे पगला देती है जैसे गर्म छुरी मक्खन को पगलाती है। इसी तरह ये रेमेडी आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करती है और आपका इम्यून सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन जाता है। ये रेमेडी आपके जिस्म में मौजूद गंदे और फाजिल मादों को जिस्म से निकाल बाहर करने में भी मदद करती है, यानी आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देती है। तो चलें फिर रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने 1 खाने का चम्मच ताजा निकाला हुआ प्याज का रस ले लेना है, जबकि दूसरे नंबर पर आपको रेमेडी को बनाने के लिए 1 खाने के चम्मच शहद की जरूरत पड़ेगी। इसी
तरह तीसरे नंबर पर आपको रेमेडी को तैयार करने के लिए एक खाने के चम्मच ही ताजा निकाले हुए नींबू के रस की जरूरत पड़ेगी। चौथे नंबर पर आपने एक खाने का चम्मच ही सेब का सिरका ले लेना है और पांचवें और आखिरी नंबर पर आपने आधा खाने का चम्मच ताजा निकाला हुआ अदरक का रस ले लेना है। अब इन पांचों अज्जा को मतलूबा मिकदार में लेने के बाद आपने एक गिलास में डाल देना है और उसके बाद इस गिलास को आपने आधा पानी से भर लेना है। आपकी रेमेडी तैयार है। इस रेमेडी को आपने इस तरीके से बनाकर दिन में 3 दफा इस्तेमाल कर लेना है। एक बार सुबह नाश्ते में या सुबह निहार में इस्तेमाल कर लें, दूसरी बार दोपहर के खाने के बाद या खाने से पहले इस्तेमाल कर लें, जबकि तीसरी बार आपने रात के खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लेना है। अगर दिन में 3 बार लगातार 7 दिन तक इस रेमेडी का इस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके फेफड़ों में मौजूद बेशतर बलगम इस रेमेडी के इस्तेमाल से वैसे ही जल जाएगी और जो बाकी की बची खुची जमी हुई बलगम रह जाएगी उसको भी ये रेमेडी पगला कर पतला कर कर आपके जिस्म से खारिज करवा देगी और आपका जिस्म और फेफड़े बलगम से मुकम्मल तौर पर पाक हो जाएंगे। इसी तरह इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में कई गुना इजाफा हो जाएगा, आपका स्लो पड़ गया मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा और जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी भी तेजी से पिघलने लगेगी, जिस वजह से तेजी से आपका वजन कम होगा। खासकर आपके पेट और कूलों में मौजूद जिद्दी चर्बी जो कि डाइटिंग और एक्सरसाइज से भी कम नहीं होती। इसी तरह ये रेमेडी आपके जिस्म की मुकम्मल तौर पर सफाई कर देगी, आपके जिगर में मौजूद गंदे और फाजिल मादों को खारिज करेगी, गुर्दों ने जो वेस्ट मटेरियल होल्ड कर रखा होगा वो खारिज हो जाएगा, आपकी आंतों की सफाई करेगी, पेट और मैदे की सफाई करेगी, यानी आपकी पूरी बॉडी ही मुकम्मल तौर पर डिटॉक्स हो जाएगी। इसी तरह इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, क्योंकि इस रेमेडी के अंदर ना सिर्फ विटामिन सी बल्कि दूसरे बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स मौजूद हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को ठीक तरह से काम करने के लिए रिक्वायर होते हैं। और अगर आपको खांसी आया करती थी तो इस रेमेडी को एक बार इस्तेमाल कर लेने के बाद अगले कई साल तक आपको दोबारा खांसी का मसला नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।